हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आई एम गोविंदा सर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.5 के इंट्रो के बारे में, है ना। देखिए, इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एक्सरसाइज 3.5 में पढ़ने वाले हैं एक नया विधि पढ़ने वाले हैं जिसका नाम क्या है, वज्र गुणन विधि, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हमने एक्सरसाइज 3.4 में क्या पढ़ा था, विलोपन विधि पढ़ा था, और 3.2 में क्या पढ़ा था, उसमें देखिए 3.4 में पढ़े थे क्या, विलोपन विधि पढ़े थे, और 3.3 में क्या पढ़े थे, प्रतिस्थापन विधि पढ़े थे, और 3.2 में क्या पढ़े थे हम लोग, उसमें ग्राफीय विधि पढ़े थे ना। आज हम लोग पढ़ने वाले क्या, वज्र गुणन विधि। देखिए ये क्या होता है, ये बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण विधि है ना। जैसे मान लीजिए किसी समीकरण निकाय का जब क्या अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय मतलब क्या होता है, एक हल होता है, तो उसे हम लोग क्या, उससे हम लोग विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल किया जाता है। लेकिन जब किसी समीकरण निकाय का क्या अपरिमित रूप से अनेक हल हो तो उसे हम लोग वज्र गुणन विधि से हल करते हैं। ये हल करने का बहुत ही सिंपल विधि है ना। और देखिए वज्र गुणन विधि द्वारा क्या होता है ना, विधि बराबर होता है यही वज्र गुणन विधि का फॉर्मूला है। इसी का हम यूज करके क्या करेंगे, हम किसी समीकरण निकाय को हल करेंगे, है ना। जैसे देखिए वज्र गुणन विधि बराबर क्या होता है, कोई पूछा आपसे बताइए वज्र गुणन विधि बराबर क्या होता है, आप कैसे पढ़ेंगे, x बटा b1c2 माइनस कितना b2c1 बराबर y बटा c1 a2 माइनस कितना c2 a1 बराबर 1 बटा a1 b2 माइनस कितना a2 b1। लेकिन देखिए ऐसे अगर आप याद करते हैं ना तो ये आसानी से याद होने वाला नहीं है। लेकिन क्या करेंगे, अगर इसको आसानी से याद नहीं कर पाएंगे तो एग्जाम में आसानी से इस फॉर्मूले का यूज करके आप अच्छे से ना मतलब कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, है ना। तो सबसे पहले मैं इसके लिए ट्रिक बता रहा हूँ कैसे आप आसानी से याद करें, है ना, जिसे लाइफ में कभी भूलेंगे नहीं। जैसे आपको बोला जाए याद करने के लिए, तब कैसे याद करेंगे x बटा b1c2 माइनस कितना b2c1 फिर बराबर y बटा c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 बटा a1 b2 माइनस कितना a2 b1। लेकिन हम ऐसे आपको याद कराने वाला नहीं हो, हम आपको ट्रिकली याद कराऊंगा ना, जिससे आप लाइफ में कभी भूलेंगे नहीं। देखिए कैसे, जैसे आपसे जो भी पूछता है वज्र गुणन विधि का सूत्र क्या होता है, तो आप ऐसे बोलेंगे x बटा bc माइनस bc फिर y बटा सी ए माइनस कितना सी ए फिर 1 बटा ए बी माइनस ए बी। देखिए कितना है 12 21 दिख रहा है 12 21। तो x बटा बी सी माइनस बी सी 12 21, y बटा सी ए माइनस सी ए कितना 12 21 फिर 1 बटा ए बी माइनस ए बी 12 21। ऐसे आप आसानी से याद कर लेंगे। अगर आपसे कोई भी पूछता है बताइए वज्र गुणन विधि का सूत्र क्या होता है, तो आप यही बोलेंगे कैसे, x बटा बी सी माइनस बी सी, देखिए बी सी माइनस बी सी 12 21 फिर y बटा सी ए माइनस सी ए 12 21 फिर बराबर 1 बटा ए बी माइनस ए बी 12 21। और हमें आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आपको ये फार्मूला ऐसे याद भी हो गया, याद हो गया ना बिल्कुल। अब देखिए फार्मूला जब हमको याद हो गया तो इस फार्मूला का यूज करते वक्त है ना एक बात ध्यान देंगे, आपको नोट में लिखना ना, जब भी आप वज्र गुणन विधि का यूज करें, जैसे मान लीजिए इक्वेशन किस फॉर्म में होता है, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर कितना होता है 0 होता है, एवं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर क्या होता है 0 होता है। यही दोनों समीकरण होता है ना, ये समीकरण फर्स्ट होता है, ये सेकेंड होता है। लेकिन आप देखते हैं बहुत सारे इक्वेशन क्या होते हैं, जैसे x प्लस वाई बराबर 4 के रूप में दिए रहते हैं, जैसे समीकरण फर्स्ट हो गया ना, फिर x माइनस कितना y बराबर ऐसे कितना y बराबर कितना दिया रहता है, मान लीजिए 4 ही दिया है, चाहे यहाँ पर लिख दीजिए 2 दिया, इसको समीकरण कितना सेकेंड मान लें। तो आपको नोट्स में ये बता रहा है जब भी आप वज्र गुणन विधि का यूज करें ना तो ये समीकरण का जो दायां पक्ष है ना जी
हमेशा इसको शून्य बना ले। शून्य बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप 4 को यहाँ पर 4 के बदले 0 रखें, ऐसा नहीं। आपको क्या करना है, ये x है तो x, प्लस का y है तो y, इसको क्या करना है, कहेंगे तुम इधर आ जा, प्लस का 4 इधर आएगा तो माइनस का 4 इधर क्या बचेगा, 0 बचेगा। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। फिर इसको ऐसे ही x माइनस वाई, प्लस का 2 इधर आएगा तो माइनस का 2 इधर क्या बचेगा, 0 बचेगा। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। यानी कहने की बात ये है कि जब भी आप वज्र गुण विधि का यूज करें तो जो समीकरण दाएं पक्ष है ना उधर हमेशा क्या शून्य बना ले। और बहुत सारे स्टूडेंट कहेगा अगर हम शून्य नहीं बनाए तो क्या होगा, तो अगर आप शून्य नहीं बनाए तो यहाँ पर क्या करेंगे, केवल माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर बिल्कुल सही आएगा। अगर आप इसको शून्य नहीं बनाते हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन को डायरेक्ट हल करना शुरू कर दिया और आप शून्य नहीं बनाते हैं तो यहाँ पर क्या करें, माइनस कर दे तो हमारा आंसर बिल्कुल सही आएगा। या अगर आप शून्य बना ले रहे हैं यानी जो भी अंक उसको इधर ला रहे हैं तो हम यहाँ पर माइनस रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो नोट में यही है, नोट में यही लिखेंगे, जब भी आप वज्र गुण विधि का यूज करें तो समीकरण के दाएं पक्ष को शून्य अवश्य बना ले, है ना। तो कैसे नोट्स है, जब भी आप वज्र गुण विधि का यूज करें तो समीकरण के दाएं पक्ष को शून्य बना ले, यानी जो भी इधर अंक उसको इधर ला ले, हर में से इधर 0 रख ले, है ना। जो भी अंक इधर उसको इधर ला ले, हर में से इधर 0 रख ले ना। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए हम एनसीईआरटी का एग्जाम्पल ले रहे हैं, कितना 14 नंबर ले रहा है ना। यहाँ पर इक्वेशन क्या गिवन है, 2x प्लस 3y बराबर कितना 46, फिर 3x प्लस 5y इक्वल टू कितना 74 दिया ना। आपको इसको क्या करना है, वज्र गुण विधि का यूज करके आप दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए हल करने से पहले आपको नोट में क्या लिखाए थे, जब भी कोई इक्वेशन दिया ना तो जब भी इसमें आप क्या कर रहे हैं, वज्र गुण विधि का यूज कर रहे हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज कर रहे हैं, तो समीकरण के दाएं पक्ष को हमेशा शून्य बना लिया, यानी जो भी अंक इधर है उसको इधर ला लेना। जैसे 46 इधर प्लस का इधर ला लेंगे ना। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, यहाँ पर इसको चेंजिंग कैसे करेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं कितना, देखिए प्लस का 46 इधर आएगा तो ये माइनस का 46 हो जाएगा और इधर क्या बचेंगे, इधर 0 बचेंगे। फिर प्लस का 74 इधर आएंगे तो माइनस का 74 हो जाएंगे और इधर क्या बचेंगे, इधर 0 बचेंगे। समीकरण 2 मान लीजिए। और यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, वज्र गुण विधि का यूज करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले a1 की वैल्यू कितना दिया है, तो 2 दिया है। b1 की वैल्यू कितना दिया है, तो 3 दिया है। c1 की वैल्यू कितना दिया है, तो माइनस का 46 दिया। और a2 की वैल्यू कितना दिया है, तो 3 दिया है। b2 की वैल्यू कितना दिया है, 5 दिया। और c2 की वैल्यू माइनस का 74 दिया है। और देखिए चूंकि हम लोग जानते हैं देखिए एग्जाम्पल नंबर 40 इसलिए लिया है कि हम लोग यहाँ पर जानेंगे कैसे वज्र गुण विधि का यूज करके किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है ना। तो यहाँ पर क्या किया हमने, सबसे पहले क्वेश्चन को हल करने से पहले जो भी इधर दाएं पक्ष में था उसको पहले शून्य बनाने की कोशिश किया ना, यानी जो भी इधर था इसको ला लिया। फिर इसका क्या कि a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू रखा ना। और चूंकि जानते हैं वज्र गुण विधि सूत्र क्या होता है, x बटा bc माइनस bc 12 21, फिर y बटा ca माइनस ca कितना 12 21 और 1 बटा कितना ab माइनस ab 12 21। और इस फॉर्मूले पे क्या करेंगे हम लोग, पुट करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए तो चलिए पुट किया जाए, x है तो x, b1 की वैल्यू कितना दिया, b1 की वैल्यू 3 दिया। तो बीच में क्या है गुणा, c2 की वैल्यू कितना दिया, माइनस का 74 दिया। फिर बीच में माइनस है तो माइनस, b2 की वैल्यू कितना दिया, तो b2 की वैल्यू 5 दिया। फिर c1 की वैल्यू कितना दिया है, तो माइनस का 46 दिया। फिर y बटा c1 की वैल्यू कितना दिया है, तो माइनस का 46। फिर गुणे a2 की वैल्यू 3 दिया है। फिर माइनस c2 की वैल्यू कितना दिया, तो माइनस का 74 दिया है। फिर गुणे a1 की वैल्यू कितना दिया है, तो 2 दिया है। फिर यहाँ इधर कितना 1 बटा a1 की वैल्यू 2 दिया है। फिर b2 की वैल्यू तो 5 दिया। फिर a2 की वैल्यू कितना दिया है, तो मेरा 3 दिया है। और b1 की वैल्यू 3 दिया है। अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा हम लोग सिंप्लीफाई कीजिए। x बटा अब इसकी गुणा कीजिए, 4 3 12 को 2 हाथ में कितना 1, 7 3 21 से कितना हो जाएंगे 22। और देखिए माइनस वाले तो माइनस, ये माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं। 5 6 30 के 0 हाथ में कितना 3, 5 का 20 है 3 23 हो जाएंगे। बराबर है तो बराबर, ये y बटा 6 3 18 हाथ में कितना 1, 4 3 12 1 13 का 13 हो जाएंगे ना। 6 3 18 में 1, 4 3 12 1 13,
ये माइनस है तो माइनस, माइनस माइनस प्लस, 4 दूना ये 8 हो जाएंगे और 7 दूना ये 14 हो जाएंगे। फिर 1/5 दूना ये 10, ये 3 तरीका 9। अब थोड़ा इसको क्या करेंगे हम लेके सिंप्लीफाई कीजिए। यहाँ पर x है तो अब देखिए 230 में से 222 घटाएंगे तो कितना बचेंगे, प्लस का 8 बचेंगे। फिर y है तो y, बटा है तो बटा। अब देखिए 148 में से 138 घटाएंगे तो क्या बचेंगे, प्लस का 10 बचेंगे। और देखिए 1 है तो 1, और जानते हैं 10 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। देखिए सब बोला आपस में बराबर है, तो एक बार इतना बराबर इतना लेंगे, एक बार इतना बराबर इतना लेंगे, तो लिखेंगे यदि x/8 बराबर कितना, 1/1, इसलिए x बराबर क्या हो जाए, x से कम x और 8 है कम 8, तो यही मेरा क्या होगा, परफेक्ट आंसर होगा। एक बार y/10 बराबर 1/1 लेंगे, एवं y/10 बराबर 1/1, इसलिए y एकम y और 10 एकम 10, यही मेरा क्या होगा, परफेक्ट आंसर होगा। देखिए कितना आसानी से हम लोग क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लिया। देखिए वज्रगुणन विधि का यूज बिल्कुल बहुत ही आसान होता है, बस इसमें एक नॉर्मल स्टूडेंट भी इस विधि का यूज करके आसानी से किसी क्वेश्चन को हल कर सकता है। कब, जब उसे कैलकुलेट करना आता हो, यानी उसको अच्छे से सिंप्लीफाई करना आता हो। अगर उसको जोड़ घटाव ही नहीं आता हो बढ़िया से ना, तो क्वेश्चन को सिंप्लीफाई नहीं कर सकता। तो आपको मैंने इंट्रो के तौर पर एक इक्वेशन लिया, एग्जाम्पल नंबर कितना 14, और सिंप्लीफाई करके दिखाया कैसे, ये कैसे आ रहा है ना। अगर देखिए आप चाहते हैं ना, जैसा भी इसके पहले मैंने इंट्रो में बताया क्या, अगर आप जो भी इक्वेशन दिया ना इसके दाएं पक्ष से शून्य नहीं बनाए तो उस वक्त आप क्या करेंगे, यहाँ पर केवल माइनस का सिंबल लगाएंगे। तो उसको चलिए देख रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में दिखा रहे हैं कैसा ना। तो प्ले चलिए आपको अभी वीडियो में बताएं क्या, अगर आप समीकरण दाएं पक्ष को शून्य नहीं बनाते हैं तो आप जब भी वज्रगुणन विधि का यूज करें तो यहाँ पर क्या रखें, माइनस का रखें, तो आपका आंसर क्या आता है, परफेक्ट आ जाता है। तो चलिए इसको थोड़ा वेरीफाई किया, जाँच किया जाए ना कैसे। चलिए यहाँ लिखेंगे, यहाँ हमने क्या किया, समीकरण जो भी दाएं पक्ष उसको शून्य नहीं बनाया, तो उस वक्त यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस का सिंबल रखेंगे, तो उससे आसानी से मेरा आंसर आ जाता है। ऐसा इसलिए बता रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, क्वेश्चन को मतलब क्या जल्दीबाजी में सॉल्व करने के लिए इसको जीरो बनाना भूल गया, तो उस वक्त सोचेंगे अरे ये तो पूरा मेरा प्रोसेस गलत हो गया ना। लेकिन बिल्कुल गलत ना होगा, क्या कीजिए, बस यहाँ पर क्या कीजिए, माइनस लगा लीजिए ना। इसलिए इसको वेरीफाई करके दिखा रहा है आपको। देखिए कैसे, यहाँ पर a1 की वैल्यू कितना दिया है, तो आपका 2 दिया। फिर b1 की वैल्यू कितना दिया है, तो 3 दिया है। और c1 की वैल्यू कितना दिया है, 46 दिया। फिर a2 की वैल्यू ये 3 दिया, और b2 की वैल्यू कितना दिया, 5 दिया, और c2 की वैल्यू प्लस का 74 दिया। तो चलिए इस फॉर्मूले को अप्लाई किया जाए ना। तो x/b1c2, यानी b1 की वैल्यू कितना दिया, 3, और c2 की वैल्यू प्लस का 74, फिर माइनस b2 की वैल्यू तो प्लस का 5, और c1 की वैल्यू प्लस का 46। यानी हमने क्या कर रहा है, b1 की वैल्यू देखा था 3 था, फिर c2 की वैल्यू देखा था प्लस का 74 था, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस, b2 की वैल्यू कितना 5 है, फिर c1 की वैल्यू 46, फिर बराबर अब क्या लिखेंगे y/, अब c1 की वैल्यू देखिए कितना 46 गुणे a2 की वैल्यू कितना दिया 3 दिया है, फिर माइनस c2 की वैल्यू कितना दिया 74 दिया है, और a1 की वैल्यू कितना दिया 2 दिया है, फिर माइनस 1 कितना a1 की वैल्यू तो मेरा 2 दिया है, और b2 की वैल्यू 5 दिया है, फिर माइनस a2 की वैल्यू 3 दिया है, और b1 की वैल्यू ये भी 3 दिया है। चलिए इसको सिंप्लीफाई किया जाए कैसे, तो x/4 × 12 के 2 हाथ पे कितना 1, 7 × 21 2 कितना 22, फिर माइनस 6 × 25 30 हाथ पे कितना 3, 5 × 20 3 23, फिर बराबर ये y/6 × 18 हाथ में कितना 1, 4 × 12 1 13, फिर माइनस 4 दूना 8, 7 दूना 14, फिर माइनस 1 है तो 1, 5 दूना ये 10, 3 तरीका 9। थोड़ा अब इसको सिंप्लीफाई किया जाए, x/, अब देखिए 222 में से 230 घटाएंगे तो बचा कितना, माइनस का यहाँ पर 8 बचेगा। फिर देखिए y है तो y 138 में से 148 घटाएंगे तो माइनस का ये 10 बचेगा। इधर क्या माइनस का 1 है तो 1, और 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 बचेगा। अब देखिए सभी आपस में बराबर है, तो एक बार इतना और इतना लेंगे, फिर एक बार इतना और इतना लेंगे, तो लिखेंगे यदि x/, यहाँ पर माइनस ऊपर ही लिखता ना,
यानी माइनस का x बटा 8 बराबर कितना लेंगे, माइनस का 1/1 लेंगे। तो जानते हैं इस माइनस ये माइनस कैंसिल, तो x एकम x और 8 एकम 8, तो बिल्कुल मेरा आंसर सही है ना। इससे पहले भी x का वैल्यू कितना 8 ही आया था। हम लिखेंगे एवं यदि ये y माइनस का y बटा 10 बराबर कितना लेंगे, माइनस का 1/1, तो फिर इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, तो y एकम y और 10 एकम 10, और इसके पहले भी y की वैल्यू कितना 10 ही आया था। तो आपको ये विधि इसलिए बताया ना, आपको ये तरीका इसलिए बताया, जैसे सपोज मान लीजिए आप जल्दीबाजी में कोई इक्वेशन को हल करना शुरू कर दिए और समीकरण के दाएं पक्ष से शून्य नहीं बना, तो उस अवस्था में क्या करेंगे, यहाँ पर केवल माइनस ले लेंगे। अगर आप शून्य बना लेते हैं तो यहाँ माइनस नहीं लेंगे। आपको मैंने दोनों तरीके से सिखा दिया ना, तो प्लीज़ पॉज वीडियो तो नोटेड।